हाँ, तो हम आप चर्चा कर रहे थे जो है किसकी भैया, धातुओं के लक्षण की। तो अगली इसकी क्वालिटी क्या होती है, धातुओं में एक विशेष प्रकार की ध्वनि पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, धात्विक ध्वनि कहते हैं। जैसे देखिए कोई धातु का टुकड़ा होगा तो उसको जब हम आप पीटेंगे ना तो एक स्पेशल टाइप का उसमें से आवाज निकलता है, तो उसको क्या कह देते हैं, धात्विक ध्वनि कह देते हैं। देखिए बीच में आपका कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ जाने के कारण जो है वीडियो आपका रुक गया था, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको ये मिल रहा है, तो इसीलिए आपको जहां से बंद किए थे वहीं से आगे चल रहे हैं। हमने आपने क्या देखा था कि धातुएं क्या होती हैं, आघात उघातें होती हैं। ये टॉपिक हमारा आपके पॉइंट समझ में आ गया था। अगला क्या होता है, इनमें धात्विक ध्वनि पाई जाती है। क्या पाई जाती है, धात्विक ध्वनि पाई जाती है। भैया अगली जो क्वालिटी है हमारी, अगली क्वालिटी है कि धातुओं में ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है। क्या होती है धातुएं, ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है। ऊष्मा तथा विद्युत की चालक होती है, चालक होती है, ठीक। धातुएं जितनी भी हमारी होंगी उन सब में क्या होगा, विद्युत की चालकता पाई जाए, वो सब की सब हमारी विद्युत धारा की सुचालक होंगी। लेकिन भैया विद्युत धारा की तो सुचालक होंगी, लेकिन सभी धातुएं ऊष्मा की सुचालक नहीं होती हैं। सभी धातुएं ऊष्मा के लिए सुचालक नहीं होती हैं। तो विद्युत धारा की सुचालक में आपका जैसे कोई भी धातु होगा तो उसमें आपकी धारा प्रवाहित होगी, इसलिए सभी की सभी धातुएं हमारी क्या होती है, विद्युत धारा की चालक होती हैं। किंतु ऊष्मा की भी ज्यादातर धातुएं, जैसे लोहा, देखिए घर में आप देखे होंगे लोहे का होता है चिमटा, उसका नाम कहते हैं चिमटा, जो रोटी वगैरह बनाने में यूज होता है। तो उसको जब इस्तेमाल करते हैं तो तवे पे बार बार पलटने के कारण तवे से ट्रांसफर होती है एनर्जी आपकी किसमें, चिमटे में। या उसका एक सिरा आप जो है कहां लगा दीजिए, भट्टी में लगा दीजिए, और दूसरा सिरा थोड़ी देर बाद पकड़ेंगे ना तो वो भी गर्म हो जाएगा। तो उसमें ऊष्मा जो है एक कण से दूसरे कण, दूसरे से तीसरे, इसी तरह एक दूसरे कणों में क्या होती है, ट्रांसफर होती चली जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा की चालकता कहते हैं। तो सभी धातुएं हमारी ऊष्मा और विद्युत की चालक होती है, ठीक है। इसके अलावे जो है अगली क्वालिटी क्या है, सभी धातुएं नॉर्मल टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर, सामान्य ताप पर ठोस है। क्या है, ठोस है, ठोस है। एक्सेप्शन इसमें भी भैया अपवाद, अपवाद क्या है, मरकरी, अपवाद क्या है, मरकरी। मरकरी हमारा जो है सामान्य ताप पर कैसा होता है, द्रव होता है। मरकरी सामान्य ताप पर द्रव होता है। मरकरी कैसा होता है, सामान्य ताप पर द्रव होता है। इसी तरीके से हमारा है गैलियम। गैलियम जो है 30 डिग्री सेल्सियस, जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा तो गैलियम, क्या कहते हैं, गैलियम 25 पर, नॉर्मल टेम्परेचर नहीं 25 डिग्री सेल्सियस जो हम आप मानते हैं रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर तो ये आपका सॉलिड है गैलियम, और मरकरी क्या है, लिक्विड है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आपका कितना पहुंचेगा, 30 डिग्री सेल्सियस, तो 30 यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस, तो आपका गैलियम भी क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। गैलियम भी हमारा किस रूप में हो जाएगा, लिक्विड रूप में हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। धातुएं हमारी सामान्यतः कठोर होती है। सामान्यतः क्या होती है भैया, कठोर होती है, कठोर होती है। धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। अपवाद क्या है समझिए, अपवाद, अपवाद इसमें आपका मेनली सोडियम आ जाता है। कौन, सोडियम। चूंकि सोडियम एक मुलायम धातु है और धारदार चाकू से इसको काटा जा सकता है, धारदार हथियार औजार से काटा जा सकता है, धारदार औजार से काटा जा सकता है, ठीक है ना। तो किसको, सोडियम, सोडियम धातु को हम क्या कर सकते हैं, आप चाकू ले लीजिए, सोडियम का टुकड़ा, बिल्कुल जैसे पनीर देखे होंगे, पनीर, पनीर की तरह से एकदम आपका सोडियम होता है, बस पनीर का रंग व्हाइट होता है और इसका थोड़ा सा धूमिल होता है। धूमिल मतलब मिट्टी के रंग का, हल्का फुल्का, तो उस तरीके से होता है। तो जैसे पनीर को हम चाकू से एकदम छोटा छोटा टुकड़ा में एकदम चिकना काट देते हैं, उसी तरीके से ना सोडियम को हम आप क्या कर सकते हैं, आराम से चाकू से उसके छोटे छोटे टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्या होता है, इनका गलनांक और क्वथनांक। देखिए गलनांक और क्वथनांक क्या है, गलनांक कहा जाता है उस ताप को जिस पर कोई ठोस आपका द्रव में बदल जाए, वह ताप जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए,
और क्वथनांक जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाए, जिस पर कोई द्रव गैस में बदल जाए। तो भैया धातुओं का ना, धातुओं का गलनांक और क्वथनांक, इनका गलनांक, गलनांक को हम आप कहते हैं गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट, क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक, वह क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उच्च होता है, उच्च होता है, ठीक। तो ये हमारे क्या थे भैया, धातुओं के सामान्य लक्षण, ठीक। और क्या होता है, इनका जो घनत्व होता है, घनत्व भी बहुत उच्च होता है, धातुओं का घनत्व, इनका घनत्व, अरे दिख नहीं रहा है, चलिए भाई ऊपर लिख देते हैं, आखिरी वाला पॉइंट ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। ये तो आपको हटा दिए क्या भाई, इनका गलनांक। अगला जो आपका 9वां पॉइंट है, यहां पे लिख दे रहे हैं ऊपर, ऊपर वाला आप नोट कर लिए होंगे। अगला पॉइंट है इनका घनत्व, घनत्व यानी कि डेंसिटी, घनत्व को क्या कहेंगे, डेंसिटी। और डेंसिटी होता है मास ऑफ मैटर अपॉन वॉल्यूम, मास ऑफ मैटर अपॉन वॉल्यूम, मतलब पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका आयतन। एक आयतन में कितना ज्यादा द्रव्यमान है, एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान क्या कहलाता है, घनत्व कहलाता है। तो इनका घनत्व उच्च होता है, घनत्व उच्च होता है, ठीक। तो ये हो गया हमारा किसका, धातुओं का सामान्य लक्षण, धातुओं की फिजिकल प्रॉपर्टी हम आप देख चुके हैं। अब देखिए इसका मेन प्रोग्राम आप समझिए, धातुओं की मेन परिभाषा, मुख्य परिभाषा क्या होगी भाई, मिटा दे इसको, कर दिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, धातुओं की जो मुख्य परिभाषा है। अब देखिए सब में कुछ ना कुछ हमको आपको अपवाद मिला है, लेकिन अब जो आपको बताने जा रहे हैं वो आपका अपवाद किसी भी धातु में अपवाद नहीं होगा, और जब अपवाद नहीं होगा तो वही रूल आपका जितने पर लगेगा सबके सब आपके क्या कहलाएंगे, धातु कहलाएंगे। तब हम आप यहां पे कहते हैं कि भैया वह तत्व, क्या कहेंगे, वह तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का लक्षण होता है, धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन त्याग कर, है ना, क्या कहेंगे, वह तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने का गुण रखते हैं, धातु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं, ठीक ना। अब ये वाला लक्षण आप जितना भी एक्सेप्शन देखे हैं, जितना भी आपने अपवाद देखा है, उन सभी अपवादों पर आपका ये लक्षण पूरी तरीके से कारगर है, पूरी तरीके से ये सारे के साथ ये लक्षण आपका उस पर कारगर हो जाएगा। चाहे अब आप सोडियम की बात कीजिए, चाहे मरकरी की बात कीजिए, चाहे गैलियम की बात कीजिए, चाहे आपका पोटेशियम हो, ये नियम आपका सब पर लागू होता है, ठीक है ना। तो अब आप यहां से धातु की डिफिनेशन आराम से दे सकते हैं। तो क्या कह देंगे भैया, वह पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता होती है, धातु कहलाते हैं। वह पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता होती है, धातु कहलाते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे, वह पदार्थ जिनमें इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की क्षमता होती है, धातु कहलाते हैं। क्लियर हो गया? चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नॉन मेटल्स। अगली क्लास में क्या स्टडी करेंगे, नॉन मेटल्स की स्टडी करेंगे, और नॉन मेटल्स की स्टडी करने के बाद फिर हम आप चलेंगे धातुओं के लक्षण, अधातुओं के लक्षण, फिर मेटलाइट थोड़ा सा देख लेंगे, और इसमें भी आपको कुछ ना कुछ क्वालिटीज पढ़नी है, जैसे धातु सक्रियता श्रेणी आपको पढ़ना है,
तभी हम आप क्रियाशीलता इनकी जान पाएंगे। तो ये सारी चीजें हमको आपको स्टडी करना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।